नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं सभी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। अर्थात जो राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ेंगे वह भाग 5 में लिखा गया है और अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अब हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 का तात्पर्य है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 53 को। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो संघ की समस्त कार्यपालिका हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह भी अनुच्छेद 53 में लिखा है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 को हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो जो अनुच्छेद 54 है यह राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें राज्य के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे हम लोग अनुच्छेद 55 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 55 में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित प्रक्रिया जो होती है वह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत होती है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिबंधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो जो अनुच्छेद 55 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रक्रिया होती है, जिनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, जिसमें संक्रमणीय मत तथा गुप्त मत किया जाता है। अगला नंबर अनुच्छेद है 56। 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। आगे लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। हमारे यहाँ 5 वर्ष का होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 को हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए जरूरी शर्तों और मापदंडों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए जरूरी शर्त और मानदंडों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होगी, आपको यहाँ पर हम लोग बताते हैं। देखिए, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि राष्ट्रपति कब जो है पद के लिए अपना आवेदन कर सकता है, तो 35 वर्ष हो जाना चाहिए। तीसरा नंबर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। अनुच्छेद 59 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि राष्ट्रपति संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो राष्ट्रपति पद धारण करते ही वह पद रिक्त माना जाएगा। जब कोई राष्ट्रपति बनता है, अगर वह विधानमंडल या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है तो वह धारण करने से पहले वह रिक्त अपना खाली करेगा। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास आवंटित होगा। जो राष्ट्रपति हैं उनको आधिकारिक आवास दिया जाएगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकारी प्राप्त होंगे तथा पदवधि के दौरान उन्हें कम नहीं किया जाएगा। जो भत्ते और विशेषाधिकारी जितने भी भत्ते उनको प्राप्त होते हैं उन्हें कम नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, ऐसा भी अनुच्छेद 59 में लिखा गया है। अनुच्छेद 60 को हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
इम्पोर्टेंट है। जो शपथ है राष्ट्रपति को वो कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर इनकी अनुपस्थिति होती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो आई होप आप लोग को ये जितने भी अनुच्छेद हमने 52 से लेकर के 60 तक बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आप इन सभी अनुच्छेद को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसकी कोई ट्रिक आप मत यूज करिए क्योंकि अनुच्छेद बहुत होते हैं, आप उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।